नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। देश के सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई मोहर। सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, हमेशा के लिए नहीं हो सकता आरक्षण। अब आरक्षण की समय सीमा तय करने की जरूरत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। भारत में आरक्षण नीति को लेकर कई वर्षों से चर्चाएं होती रही है। कोई इसे जारी रखने की वकालत करता है तो कुछ लोग आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने की वकालत कर रहे हैं। देश के सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देने के मुद्दे को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई थी। मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था और आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के साधारण वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% के आरक्षण पर अपनी मुहर लगा दी है और कोर्ट ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आरक्षण नीति की समय सीमा तय की जाए। सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाते हुए 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नसीहत भी दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को जोर देकर कहा कि कोटा सिस्टम के लिए एक समय सीमा तय करने की जरूरत है और ये हमेशा के लिए नहीं रह सकता। आरक्षण का मकसद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन यह अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, जिससे यह निहित स्वार्थ न बन सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को 2 के मुकाबले 3 मतों के बहुमत से बरकरार रखा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब नहीं आएंगे। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह भेदभाव वाला नहीं है और संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन भी नहीं करता है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कानून को बरकरार रखा, जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन इस पीठ की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के साथ खिलाफ में रहे। जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि कुछ समय के बाद ये तरजीही व्यवस्था हटाई जानी चाहिए। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि आज आजादी मिलने के 75 साल बाद भी हासिल नहीं किया जा सका है। उन्होंने आगे कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत में प्राचीन समय से चली आ रही जातिगत व्यवस्था देश में आरक्षण प्रणाली के लिए जिम्मेदार है। इसे एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ हुए अन्याय को सुधारने और अगले वर्ग से जुड़े लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर मुहैया कराने के लिए लाया गया था। लेकिन हमारे आजादी के 75 साल होने के बाद अब हमें समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रणाली पर फिर से विचार करने की जरूरत है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण का मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और निहित स्वार्थ बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शिक्षा और विकास के लाभ का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि भारी संख्या में बैकवर्ड क्लास के लोग शिक्षा और रोजगार पा रहे हैं। ऐसे में जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ऐसे लोगों को बैकवर्ड श्रेणी से हटाया जाना चाहिए, जिससे क्लास के उन लोगों पर ध्यान दिया जा सके जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है। ऐसे लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहे न्यूज नाउ के साथ और देखते रहे न्यूज नाउ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत। नमस्कार।